हेलो प्यारे साथियों, मैं अंकुश अग्रहरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसी के आधार पर हम लोग का जो पहला चैप्टर था मैथ का, परिमेय संख्या था। मैथ का पहला चैप्टर क्या था? परिमेय संख्या था, जिसमें हमने पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसमें हम लोग क्या किया? पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। इधर अभी हम लोग थ्योरी की क्लास चली है। अगर थ्योरी हम लोग अच्छे से देख लेंगे तो एक्सरसाइज बड़े आराम से ही लग जाएगा। अगर थ्योरी नहीं समझ में आएगा तो हम लोग एक्सरसाइज नहीं लगा पाएंगे। तो इसीलिए ये थ्योरी का क्लास 2 है। अगर पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे हैं, क्लास 1 नहीं देखे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस क्लास 1 को हम दे देंगे। आप लोग वहाँ से जा कर के जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। और इस चैनल पर जो भी लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले भाज्य और अभाज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भाज्य किसे कहते हैं? तो भाज्य हम ऐसे संख्या को कहते हैं, कह सकते हैं वे संख्या जिसका एक या एक से दो या दो से अधिक गुणनखंड होता है। वह संख्या जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको हम लोग भाज्य संख्या कह देते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं वे संख्या जो दो या दो से अधिक नंबरों से विभाजित हो जाता है। वे संख्या जो या दो से अधिक नंबरों से विभाजित हो जाता है, तो ऐसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए लिख देते हैं। लिख रहा है वे संख्या जिसके दो या दो से अधिक, वे संख्या जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। क्या होता है? गुणनखंड होते हैं। वे संख्या जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, ऐसे संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कर देते हैं। अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12 और भी आगे इसी तरह से है। अगर देखा तो भाज्य संख्या में सम संख्या भी आता है और विषम संख्या भी आता है। भाज्य संख्या में सम संख्या आएगा और विषम संख्या भी आएगा। सम और विषम के बारे में हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, योगात्मक, धनात्मक, सब हम लोग उसमें पढ़े हैं। तो अगर देखा जाए, अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो तुरंत बताइएगा ये जो 4 है, ये 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अगर कोई पूछे भाज्य संख्या क्या है, तो 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या। यहाँ लिख रहे हैं सबसे छोटी एवं पहली, सबसे छोटी एवं पहली भाज्य संख्या। अगर बात करें कि जो एक है, एक क्या है? एक ध्यान रखिएगा, एक न तो सम है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, अभाज्य है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो एक होता है, एक न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो भाज्य संख्या होती है यह सम भी होता है और विषम, सम और विषम दोनों होते हैं। भाज्य संख्या में सम भी संख्या आ सकता है और विषम भी संख्या आ सकता है। जिस तरह से यहाँ 9 क्या हमारा विषम संख्या है, फिर भी यह क्या है? भाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या में
जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्राइम नंबर। अगर इसके हम लोग डिफिनीशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो हम लोग तुरंत बता सकते हैं कि वे संख्या, इसी का सेम उल्टा हो जाएगा, वे संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, ऐसी संख्या को हम लोग कह देंगे अभाज्य संख्या। क्या कह देंगे? अभाज्य संख्या। तो क्या हो जाएगा? वे संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता। लिख देते हैं, वे संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता, तो ऐसी संख्या को हम लोग कह देंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य क्या है? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो ऐसे नंबर को हम लोग कह देंगे अभाज्य संख्या। क्या कह देंगे? अभाज्य संख्या। अगर इतना समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी कर लीजिए, जल्दी करिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और हम लोग आगे देखते हैं। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल यानी उदाहरण की बात करें, क्या करें? अगर क्या उदाहरण बताइए तो हम लोग कह सकते हैं 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, डॉट डॉट आगे भी इसी तरह से आते चले जाएंगे। तो जैसे देखा जाए 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, ये क्या है? या तो 1 से कटेंगे या तो स्वयं से कटेंगे, बाकी और किसी भी संख्या से कटने वाले नहीं है। कितने से कटेंगे? या तो स्वयं 1 से कटेंगे और या तो स्वयं से कटेंगे, बाकी किसी संख्या से कटने वाले नहीं है। तो ऐसी संख्या को हम लोग कह देंगे अभाज्य संख्या। क्या कह देंगे? अभाज्य संख्या। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 क्या है? 2 हमारा सबसे छोटी एवं पहली अभाज्य संख्या है। एवं क्या है? पहली अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अगर कोई पूछे ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, सम भी है और अभाज्य भी है, तो तुरंत बताइएगा ये जो 2 है, 2 एक ऐसी एकलौती संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। क्या है? सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं आता जो सम भी होता है और अभाज्य भी होता है। तो हम लोग कह सकते हैं 2 एक ऐसी इकलौती संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। अगर अब बात करें कि ये जो अभाज्य संख्या है इसमें सम संख्या भी आ सकता है और विषम संख्या दोनों आते हैं। लिख सकते हैं सम और विषम दोनों आते हैं। सम और विषम दोनों संख्या आता है, दोनों संख्या आता है। इसमें क्या होता है? सम भी आता है और विषम भी आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अगर यही देखा जाए 4 में, तो अगर इसको तोड़ करके चेक किया जाए, जैसे ले लेते हैं हम 10। क्या ले लेते हैं? 10। अगर 10 को तोड़ेंगे 10 किससे कटेगा? या तो 1 से पहले कटेगा, फिर कितने से कटेगा? 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, और फिर ये कितने से कटेगा? तो ये 10 से कट जाएगा। इसी तरह से हम ले लेते हैं 12 को। 12 किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। तो अगर देखें ये जो 10 है, 12 है, इसके कितने गुणनखंड हैं? 1, 2, 3, 4 इसके हैं।
इसके 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड है। तो हम लोग कह सकते हैं अगर देखा तो 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो ऐसे को हम लोग कह देंगे भाज्य संख्या। अगर हम अभाज्य की बात करें तो 3 ले लेते हैं, 3 किसे कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। अगर हम मान लो 13 ले लेते हैं तो 13 किसे कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगा। 17 ले लेते हैं, 17 किससे कटेगा, 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देखा जाए अभाज्य में क्या हो रहा है, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ करके बाकी किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो ऐसी संख्या को हम लोग कह देंगे अभाज्य संख्या। चलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना और ले ले, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए